शयनासि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा हरनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वो मैं तो बस खेमी से यही कह रहा। कल सवेरे तुम्हारी बेटे की विधि है, सवेरे जल्दी उठना है। चलो बहना। संतो नहीं, संतो मायावंशी। ये क्या करने जा रही तुम बहना? तुम मेरी बहन लगती हो और रितेन भाई मेरे बेटे, और तुम उन्हीं के साथ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना बहना, तो मैं ये बात मालिक तक पहुंचा देती। बहना, नाना जी ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। बिना भले ही हमें छोटे लोग सोचे, पर हमारी सोच छोटी नहीं है। हम जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते बहना। मालिक ने सीना ठोककर तुम्हारा और शंभू जी का लगन तय किया था, और तुमने उन्हीं की पीठ पर छुरा भोंका। बहना, इस घर में तुम्हारा लगन होने वाला है, और तुम उसी घर की चौखट को कलंकित। जी बहना, कितनी गिरी हुई हरकत की है तुमने बहना। क्या यही रीत है हमारी? किसी की भलाई का बदला कैसे चुकाते हैं हम? मालिक ने अपने मान सम्मान की परवाह किए बगैर बिनबा के विरुद्ध जाकर इस रिश्ते के लिए मंजूरी दी थी, और तुमने क्यों किया? तुमने ऐसा बहना क्यों?
संतु, मैं भी नहीं जानती ये सब कब हुआ, क्यों हुआ। मैंने भी कोशिश की कि मैं उसे बुला सकूं, अपने आप को रोक सकूं, पर लाख कोशिश के बाद भी मैं इस दिन को, उसकी यादों को नहीं भुला पाई। मैं क्या नहीं भुला पाओगी तुम बहना, क्या तुम्हें मैं दिन से प्यार करती हूँ संतु, चाहती हूँ मैं उसे। मुझे मेरी मर्यादा का ख्याल है संतु, पर इस दिल का क्या करूं मैं, क्या करूं इस दिल का। मालिक का एहसान भी पता है मुझे, पर इस दिल के आगे किसी की भी नहीं चलती संतु, किसी की भी नहीं। पता है मुझे, पता है कि तू इस घर की, पूरे धर्मपुर गांव की मालकिन है, और ये भी पता कि हितेन और तेरा रिश्ता क्या है। ये भी पता कि मालिक ने शंभू और मेरी लगन के लिए हाँ कर दी। जानती हूँ मैं ये भी, मेरी इस बात से नाना जी पर क्या गुजरेगी तो मैंने बयान नहीं किया, बयान भी किया तो आंसू के जरिए। पर मैं जाने आज हितेन को कैसे, मैंने कैसे बोल दिया, मुझे खुद को नहीं पता। मैं भी चाहती थी कि इस बात को मैं अपने दिल में रखूं, पर तो जो आज तक चाहे वही करो बहना। अपनी भावनाओं को आंसू में निकलने दो, जुबान से मत निकालो। जो बात आज मेरे सामने आई है किसी और के सामने नहीं आनी चाहिए। पर संतु, वचन दो बहना कि जो मर्यादा तुमने आज तक संभाली है उससे आगे भी संभालोगी तुम। ये बात आज के बाद ना तो कभी तुम सोचोगी और ना ही किसी से कहोगी। हितेन भाई को तुम कभी याद नहीं करोगी आज के, और अगर उन्हें ना भुला पाई तो उन्हें याद करने का प्रयास भी नहीं करोगी तुम। बहना, अगर ये बात सबके सामने आ गई तो ये तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी और साथ ही साथ इस घर परिवार की शांति भी छीन लेगी, धर्मपुर से उसका मान छीन लेगी। बहना, इन सब बातों को एक सपना समझकर भूल जाओ। सबसे बड़ा सच यह है कि तुम्हारा लगन शंभू जी से होने वाला है, और उनके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए पाप है। कुछ दिनों पहले बेनपा ये बात मुझे बता चुकी थी, पर तब भी मैंने ये बात को बर्दाश्त कर लिया था। पर अगर ये बात दुनिया मुझसे कहेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं सह नहीं पाऊंगी। मरते हुए का हाथ पकड़ सकते पर बोलती जुबान को नहीं पकड़ सकते बहनों। आज के बाद ना तुम हितेन भाई से बात करोगी ना ही तुम उनसे मिलोगे। आज पहली बार एक छोटी बहन ने बड़ी बहन पर हाथ उठाने का पाप किया है, पर मैंने ये पाप इसीलिए किया है ताकि तुम दूसरा पाप ना कर सको। इस घर की सदस्य होने के नाते, धर्मपुर की मालिक होने के नाते मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। क्यों मैं अपने आप को नहीं रोक पाई? आज तक मैंने अपने आप को रोका था,
फिर आज क्यों नहीं? क्यों मैंने ऐसे किया? हितेन भाई, आपने मेरे नाना जी, खेमी बहना और मूंगे के लिए जो जिम्मेदारी निभाई है, बहुत अच्छी बात है। और आपका, आपके परिवार और धर्मपुर के लिए भी कोई दायित्व है। क्या है वो दायित्व? हितेन भाई, आप मालिक के बेटे हैं, छोटे मालिक। धर्मपुर के लोग आपकी प्रजा है। राजा और प्रजा में अनका अंतर होता है जो बताया नहीं जा सकता। ऐसे लग रहा है ये बात तुम नहीं, तुम्हारे रूप में धर्मपुर के मालिक कह रहे हैं मुझे, पर ये बात तुम्हें मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं। धर्मपुर के राजा धर्मराज मैयावंशी और संतू वाघेला उनकी एक प्रजा, फिर भी एक रिश्ता बनाना तुम दोनों के बीच। वो रिश्ता राजा की इच्छा से हुआ है। और जो रिश्ता मेरे और खेमी के बीच बना है वो मेरी इच्छा से बना है। हितेन भाई, आपका दंड और जिम्मेदारी दोनों खेमी बहना के लगन के साथ खत्म हो जाएंगे। आपने अपनी जिम्मेदारी सफलता और ईमानदारी से निभाई है। बस खेमी बहना को डोली में बिठाने की आपकी आखिरी जिम्मेदारी आप ठीक से निभाइए। मैं खुडियान माँ से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको आपकी आखिरी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की शक्ति दे। हितेन भाई, रात बहुत हो चुकी है। कल सवेरे खेमी बहना की बेटी की विधि है। हम दोनों को सवेरे उठकर काम करना है। जय श्री कृष्ण। एक पाप होने से रोकने के लिए मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैंने अपनी बड़ी बहना को तमाशा मारा। कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी मैं अपने आप को, कभी नहीं। संतू, बेटा क्या हुआ? नाना जी, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। मैंने अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाया। मैं बहुत बुरी हूँ। जरूर कोई खास बात होगी बेटा, तभी तूने खेमी पर हाथ उठाया। वरना मैं जानता हूं मेरी संतू कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। मुझे बता बेटा क्या बात है? तुझे लगता है ना कि तेरा नाना बूढ़ा है सह पाएगा कि नहीं, लेकिन मेरा मन बहुत मजबूत है बेटा। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी और
दामाद की अर्थी उठाई है। तो मुझे बता क्या हुआ? नाना जी, खेमी बहन और रितवीर भाई एक दूसरे को चाहते हैं। नाना जी, मालिक भाई की बात मैंने खुद मालिक को बताई थी ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। पर ये बात मैं मालिक को कैसे बताऊं? अगर ये बात सबके सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं क्या करूं नाना जी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तीन भाई की माँ बनकर सोचूं, खेमी बहना की बहन बनकर, या फिर मालिक की पत्नी बनकर। भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं? वो हमारी मदद क्यों नहीं करते नाना जी? बेटा, मदद के लिए भगवान की तरफ हाथ फैलाओगी तो कमजोर हो जाओगी। भगवान तो केवल रास्ता दिखाते हैं, रास्ते पर चलना तो इंसान को ही पड़ता है ना। भगवान उपदेश देकर चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हजारों बाणों की सैया पर लेटकर भीष्म को ही घावों की पीड़ा महसूस करनी होती है। कृष्ण जी गीता का उपदेश देते हैं, लेकिन महाभारत तो अर्जुन और कर्ण को ही लड़नी होती है। चक्रव्यूह की परीक्षा तो अभिमन्यु को ही देनी पड़ी। तूने केवल बहन, एक पत्नी, एक माँ की भूमिका के बारे में ही सोचा है केवल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो धर्मपुर की मालकिन की है, उसे क्यों भूलती है? खेमी की बहन, मालिक की पत्नी और हितेन की माँ ऐसे मौके पर क्या करती, वो तो मैं नहीं बता सकता बेटा। पर मेरे विचार से धर्मपुर की मालकिन की हैसियत से तुम्हें निर्णय लेना होगा। तुमने गौहत्या के मामले में भी बहुत समझदारी का निर्णय लिया था, और कादम्बरी को संदीप के चंगुल से छुड़ाकर तुमने मालिक और गांव की इज्जत बचाई थी। तुम खुद को इतना असहाय और कमजोर महसूस मत करो बेटा। धर्मपुर की मालकिन की हैसियत से तुम जो भी निर्णय लोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। मारे आंगणे आसो पालवना झाड़ के बगलो उड़ी गयो रे लोल। मारे आंगण आसो पालवना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ? अच्छा, एक बात बता, शादी से पहले दुल्हन हल्दी क्यों लगाती है? दुल्हन शादी से पहले हल्दी इसलिए लगाती है ताकि वो बहुत गोरी हो जाए। तो फिर चंपा कली को तो खूब सारी हल्दी लगाते हैं, क्यों? हाँ। हाँ। अरे आवी गया माधव काका। अरे आवो आवो माधव काका, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा कि आप आए। ए चंपा कली जरा पानी लाओ। नहीं मालिक, आप तो जानते हैं मैं डिक्री के घर का पानी। हाँ 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 हाँ, भूल ही गया तुम। आओ बैसो 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 आओ।
ये छोकरी શું વાત છે तेरे से बात की ने मैंने तो પછી मुंह फुला के क्यों बैठी है? तेरी बहन का लगन है ना, उसकी खुशी नहीं है तेरे को? ऐसा कुछ नहीं मालिक, मैं खुश हूँ। हाँ तो मोड़े पे तो नजर नहीं आ रही है खुशी। अब सब लोग आ गए, जरा मुस्कान लाने मोड़े पे। जी उभी रे आ शू પહેર્યા છે? जरा कपड़ा बदल के आना, तेरी बहन का प्रसंग है ना, जरा सच सवर के रे। वो चंद्रमा को पूरब पश्चिम में नहीं मध्य में रखना हो ने। पर मालिक अभी तो दिन है, दिन में चंद्रमा। अरे डफोड़, चंद्रमा એટલે तेरी बिंदी, उसको इधर उधर नहीं मध्य में रखना। दर्पण जो ना हो जावे। अने हाँ याद आवी, चल मारा साथे चल चल। पधारेगी या भीतर आने का निमंत्रण देना पड़ेगा? आले, तेरी बेन के लगन के अवसर पे तेरे लिए भेंट। હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોયે છે? ખોલ કે દેખને। पर मालिक ये तो मालकिन की पायल है जिसके लिए आपने। हाँ हाँ याद से मने, तेरे को डांटा था मैंने, पर मेरे को यह खबर नहीं थी ना कि तूने भूल से पहना। पर अपनी भूल भी माना था ना मैं। चल अब तेरी बहन का लगन है तो तेरे को भेंट तो देना पड़ेगा ना मुझे। ये तो आप बड़ी मालकिन के लिए लाए थे, तो मैं ये कैसे? हाँ लाया था, अने लाता भी हूं। અહીંયા अरे आओ ने, आ जाओ। कितनी जोड़ी पायल है सुभद्रा की। मैं जब कभी बाहर जाता हूं ना तो सुभद्रा के लिए पायल की जोड़ी लेके आता हूं। वो थी तब भी, नहीं है तब भी, बहुत पसंद था उसे। अभी एंटवर्प गया था ना, तेरे लिए कुमकुम की बिंदी लाया तो सुभद्रा के लिए पायल लेके आया। पर मालिक। अरे बस अबे बस, और विचित्र प्रश्न मत पूछ। चल पैर अबे, तेरे को गमता है ना, ने मने खबर छे कि सुभद्रा भी खोटा नहीं लगाड़ेगी। અને સૌથી મોટી વાત, तेरे को डांटा था ना, मेरे मन का बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। चल ने पैर ने। ये उभी रह छोकरी, यहीं पहन, मेरे को देखना है। ये छोकरी को क्या हो गया? मुझे तो लगा कि ये फिर से चेखेगी, पर ये तो बात शू है। इस जोड़ी में से एक घुंघरू झमकू के पास होना, इसका मतलब वो इस राज के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती है। कहकर गई थी कि सामान लेके वापस आती हूँ, अब तक नहीं लौटी। कहीं कुछ खेल
खेल तो नहीं खेल रही है? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? क्या हो रहा है? મોટી બેન, એ મોટી બેન, ક્યાં છે તું? अरे शू करे छे? कितना बूम लगा रहा हूं तेरे को ने तू सुनती नहीं है। आ जाओ, खेमी को भेंट में दागीना दे रहा हूं, जरा जोई लेना बरोबर है कि नहीं। अरे नानका, कब सुध आएगी तुझे? ये छोटे लोगों को इतना मान मत दे, औकात नहीं है उनकी। पता है उस संतुड़ी ने क्या किया? मेघना ने उसे गहने दिए थे। हाँ, खबर से मैंने बेच दिया उसने। तुझे पता है? मैं धर्मपुर का मालिक हूं, અને मेरे घर का कोई सदस्य धर्मपुर में गहने बेचने जावे तो मने तो खबर पड़े ने। तुझे पता था और तूने कुछ भी नहीं किया? ने गुस्सा तो मुझे भी आया था, पर પછી મને खबर पड़ी कि उसने शंभू की जान बचाने के लिए गहने बेचे। वो उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए बेचा जो मैं उसको सौंप के गया था। हाँ तो सारी बात है ना। गहने का क्या है मोटी बहन, बीना क्वीन को भेजूंगा तो कल ले आएगा, पर अपने घर की मर्यादा जावे ना तो पिनाकिन तो शू मैं भी वापस ना ला सकूं। चाल हवे गुस्सा तू करने चाल मारा साथ, चल हाल ने मोटी बहन चल। जो मने खबर है कि तू ये छोटे लोगों से चिढ़ती है, पर जरा विचार ने कितने वर्षों से शंभू अपने घर में है, अपने घर का सदस्य जैसा है, बरोबर ने? अने वो छोकरी की बहन है, उसका लगन है, तो कहीं ना कहीं तो अपना रिश्ता जुड़ता है कि नहीं? चुके जा। अने वैसे भी ये समय ये सोचने का नहीं कि वो छोटे हैं, पर अपना बड़प्पन दिखाने का। समझी गई ना? चल चल चल, ऊभी था अब चल। इसका दूसरा तो गुम गया था ना। हाँ, वो अलमारी में था, गुम गया था वो। मोटी बहन मैंने कभी देखा तो नहीं, पर सुभद्रा बोलती थी मुझे कि तू बहुत अच्छा नृत्य करती है। चाल हवे हस ने मोड़ू फूलावनु बंद कर ने नीचे आओ, उसकी पिट्ठी की तैयारी चल रही है ना। चल चल फटाफटा है ना।